Hello बच्चों, let's read the question. The question is two billiards balls A and B, each of mass 50 gram, moving in a opposite direction with speed of 5 meter per second each, collide and rebound with the same speed. If the collision lasts for 10 raised to the power minus 3 seconds, which of the following statements are true? Options given है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि दो बॉल्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे पहली बॉल हो जाएगी ए और दूसरी बॉल क्या हो जाएगी हमारी बी. वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, तो ए मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है और बी हमारी क्या होती है इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है. ठीक है बच्चों, अब दोनों की स्पीड हमें दे रखी है, तो स्पीड हमें क्या दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड और दोनों का मास हमें कितना दे रखा है 50 ग्राम्स दे रखा है. तो मास बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसको ग्राम को अगर हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 का डिवाइड लगा देंगे. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो मास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1/20 kg. ठीक है बच्चों, ये मास आ गया. अब देखो कोलिजन होने के बाद में आफ्टर कोलिजन तो ये क्या करती है ए और बी दोनों रिबाउंड होकर ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव करने लग जाती है. तो ये हमारी ए इस डायरेक्शन में पहले ऐसे जा रही थी, अब इस डायरेक्शन में जा रही है, और बी हमारी किस डायरेक्शन में पहले इस तरफ जा रही थी, तो अब बी हमारी इस डायरेक्शन में जाएगी. ठीक है बच्चों, ये ए और बी हो गई. अब देखो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, इंपल्स में कितना चेंज हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं फोर बॉल ए. ठीक है बच्चों, तो फोर बॉल ए के लिए हम निकालते हैं, तो सबसे पहले हम इंपल्स निकाल लेते हैं. इंपल्स, ठीक है, तो इंपल्स हमारा क्या होता है चेंज इन मोमेंटम. ठीक है बच्चों, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा m मल्टीप्लाई बाई v फाइनल माइनस v इनिशियल. ठीक है बच्चों, अब देखो इस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव x डायरेक्शन माने तो ये हमारी a की जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो प्लस का 5 है और जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी माइनस का 5. ठीक है, तो m मल्टी वी फाइनल कितना है -5, वी इनिशियल कितनी है तो माइनस का साइन और ये प्लस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5. ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी इंपल्स की वो कितनी आ जाएगी -1/20 मल्टीप्लाइड विद द, ठीक है 10. ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा तो -1/2 यानी ये कितना हो जाएगा. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 0.5 न्यूटन सेकंड. ठीक है बच्चों, तो ए के ऊपर जो इंपल्स होगा वो कितना हो गया ये हो गया. अब इसके ऊपर फोर्स निकालें तो F इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन ए बाई बी, यानी ए के ऊपर बी से फोर्स. तो चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो यहाँ पे देखो हमने निकाल लिया मोमेंटम कितना आ रहा है 0.5. ठीक है, और ये कितना है माइनस का आएगा यहाँ पे माइनस साइन, तो -0.5. ठीक है बच्चों, और डिवाइड के अंदर टाइम पीरियड कितना दे रखा है 10 रेज टू दी पावर -3. ठीक है बच्चों, तो इसको जब हम करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा. ठीक है, तो इसको जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 500 न्यूटन. ठीक है बच्चों, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई -500 न्यूटन. अब अगर बॉल बी के लिए अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है बच्चों, तो बॉल बी के लिए सबसे पहले इंपल्स निकालते हैं. ठीक है बच्चों, तो बॉल बी के लिए जो इंपल्स आएगा वो क्या आ जाएगा कि सेम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. ठीक है बच्चों, तो इंपल्स को अगर हम यहाँ पे लिखें तो 1/20 मास आ गया. वी फाइनल क्या है बॉल बी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे माइनस ये प्लस का 5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो -5. ठीक है बच्चों, तो इंपल्स हमारा कितना आ जाएगा 1/20 मल्टीप्लाई बाई 10. ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारे पास में कितना आ जाएगा 0.5 न्यूटन सेकेंड. ठीक है, तो ये आ जाएगा ये हमारा इंपल्स आ गया. अब अगर हम फोर्स देखें बी के ऊपर, फोर्स ऑन बी बाई ए, तो ये क्या हो जाएगा फोर्स, तो इंपल्स हमारे पास में है तो इसके अंदर टाइम का डिवाइड लगा देंगे तो हमारे पास में फोर्स आ जाएगा. तो 0.5/10 रेज टू दी पावर -3, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा फोर्स हमारा आ जाएगा 500 न्यूटन. ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया ए और बी के ऊपर इंपल्स निकाल लिया, तो ए के ऊपर -5 न्यूटन सेकंड और जो फोर्स है वो कितना है -500 न्यूटन, और बी के ऊपर जो इंपल्स है वो कितना है बी का इंपल्स वो 0.5 न्यूटन सेकंड और जो फोर्स होगा वो 500 न्यूटन होगा. ठीक है बच्चों, अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं.
तो ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है इम्पल्स इम्पार्टेड ऑन ईच बॉल इज 0.25, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द ईच बॉल इज 0.25, तो ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि इम्पल्स कितना है 0.5 है। अब ऑप्शन सी के अंदर हमें क्या दे रखा है द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द ईच बॉल इज 0.5 न्यूटन सेकंड। ठीक है बच्चों, तो दोनों के ऊपर मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो 0.5 न्यूटन सेकंड है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या दे रखा है द इम्पल्स and the force on the each ball are equal in magnitude but opposite in direction। अब देखो यहाँ पे -5 इम्पल्स है, यहाँ पे +5 इम्पल्स है, प्लस 0.5, यहाँ पे -500 न्यूटन है और यहाँ पे +500 न्यूटन है, यानी फोर्स और मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल है बट डायरेक्शन डिफरेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी दोनों ही इस क्वेश्चन के क्या है, करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।